जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज की जर्नी बहुत प्यारी है। एक ऐसी आंटी की जर्नी है संगत जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। संगत जी, एक डॉक्टर की गलती के कारण उनका एक अंग खराब हो गया और उसके बाद उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल आया संगत जी, उस स्ट्रगल से संगत जी गुरु जी महाराज ने कैसे उन्हें बाहर निकाला, कैसे गुरु जी ने पल पल उनका साथ दिया, कैसे ब्लेसिंग्स के रूप में उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड आए, उनकी फैमिली आई। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी, आप सत्संग जरूर सुनिए और देखिए कि कैसे आंटी ने पल पल स्ट्रगल किया, कैसे वो गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुई और उसके बाद कैसे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में बरसने लगी और उनकी लाइफ यू टर्न हो गई। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत प्रिया वर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे दाद बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ कर सकूं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 5 जनवरी 1987 को मेरा जन्म हुआ। संगत जी, मैं 5 महीने की थी और संगत जी मुझे बहुत तेज फीवर था और उस तेज फीवर में संगत जी मुझे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया था, तो मैं मेरठ गई हुई थी और संगत जी उस गलत इंजेक्शन की वजह से मेरी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मेरठ के डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया था और मेरे पेरेंट्स को कह दिया था कि आप इन्हें दिल्ली ले जाओ। संगत जी, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे जिस वार्ड में रखा गया था वहाँ पर और भी कई बच्चे एडमिट थे, लेकिन संगत जी कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि उस पूरे वार्ड में से सिर्फ मैं ही एक अकेली जिंदा बची। वहाँ जितने भी बच्चे एडमिट थे वो किसी न किसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी। अब संगत जी, मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी थी लेकिन मेरे पैर रिकवर नहीं हो रहे थे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं वैसे तो ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे मेरे पैर भी रिकवर हो जाएंगे। संगत जी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, साल भर का, 1.5 साल का, तो लगता है पेरेंट्स को क्यों चलने लगेगा, लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं चल पा रही थी। संगत जी, मेरे पेरेंट्स बहुत सारे डॉक्टर के पास मुझे ले गए और डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को पोलियो है। जबकि संगत जी, पोलियो में पैर पतले होते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है, मेरे पैर पतले नहीं है। संगत जी, मैं टिल्ट करके चलती हूँ। गुरु जी, आपका सबसे पहले शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे ऐसे माँ बाप बख्शे जिन्होंने मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पापा ने मुझे कितनी जगह दिखाया होगा। जिसने जहाँ बताया मेरे पापा मुझे वहाँ लेकर गए। छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सभी दवाएं मुझे खिलाई। एट लास्ट संगत जी, जयपुर के डॉक्टर पीके सेठी से मेरा इलाज चला। संगत जी, वही डॉक्टर है जिन्होंने फेमस एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का भी इलाज किया है और संगत जी उन डॉक्टर के थ्रू मेरे काफी सारे ऑपरेशन हुए हैं। लगभग मेरे 8-9 ऑपरेशन हुए हैं, जिनकी वजह से, मेरे पापा की वजह से, मेरे गुरुपा के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। संगत जी, मैं गाड़ी चला सकती हूँ और संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने 8-10 साल जॉब भी की है। शुक्राना गुरुपा का, जिन्होंने मुझे ऐसे माँ बाप बख्शे, ऐसा परिवार बख्शा, जिन्होंने मुझे कभी आज तक ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम भी थी। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पैर नहीं है या मुझ में कोई कमी है, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, लेकिन गुरुपा ने मेरी लाइफ में किसी बात की कमी भी नहीं रखी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आपको मैंने अपनी 5 मिनट की छोटी सी ब्रीफिंग की है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको अपने आगे की जर्नी बताती हूँ। संगत जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और 2008 में संगत जी मैंने नौकरी भी की है और संगत जी मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। संगत जी, वहीं पास में मेरी फ्रेंड मानसी की एक शॉप थी गारमेंट की, मैं वहीं से शॉपिंग किया करती थी। तो एक बार संगत जी जब मैं उसके शॉप पर गई तो मेरी नजर गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 12 साल की थी तभी से मैं सोमवार की फास्ट रखा करती थी और शादी के कुछ समय तक भी मैंने रखे हैं, फिलहाल अब नहीं रखती हूँ। तो जब मैं शॉप में एंटर हुई संगत जी, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा और संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप को देखती रह गई। मैंने अपनी फ्रेंड मानसी से पूछा कि मानसी कौन है, तो मानसी ने बोला कि हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, मैं बहुत
बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को देखती रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनमें कोई पावर है और वो मुझे कुछ कह रहे हो। और संगत जी, गुरुजी के प्रति पता नहीं क्या अट्रैक्शन था कि मैं हर तीसरे चौथे दिन अपनी फ्रेंड की शॉप पर पहुंच जाया करती थी और गुरुजी के स्वरूप को देखा करती थी। और संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर बोला करती थी कि तू तो बहुत प्यारी है, तुझसे तो कोई भी शादी कर लेगा। शायद संगत जी वो ऐसे ही मुझे ब्लेस करती थी या शायद ये उसका प्यार था मेरे प्रति। मैं उसे बोला भी करती थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम भी तो है, कौन करेगा मुझसे शादी। तो वो अक्सर मुझे बोला करती थी कि नहीं तू देखना, तुझे कोई मिलेगा और तुझे ले जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है, देखते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी की तरफ देखती और बाहर आ जाती शॉप से। तो मैं मानसी से पूछा करती थी कि मानसी, गुरुजी कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं गुरुजी। तो मानसी ने मुझे बताया कि छतरपुर में है गुरुजी, उनका आश्रम वहाँ पर है। तो मैं उसे कहती थी कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मानसी मुझे कहती थी कि तू चिंता मत करियो, जब गुरुजी का आदेश होगा तो वो अपने आप तुझे बुला लेंगे। संगत जी, 2011 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मैं 24 साल की थी। और मेरे पापा ने बहुत बहुत कोशिश की मेरी शादी करने की। उन्होंने बहुत रिश्ते देखे, उन्होंने ऐसे लड़के भी देखे जो गरीब तो हो लेकिन पैरों से ठीक ठाक हो और मेरी बेटी को खुश रख सके। और संगत जी, मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी भी ले रखी थी ताकि मेरी शादी में उसका इस्तेमाल कर सके। संगत जी, मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि जब मैं तेरी शादी करूंगा तब मैं तुझे प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो मैं उनसे अक्सर यही कहती थी कि पापा, अगर कोई मुझे दिल से अपनाएगा तो ठीक है, वरना मैं बिना शादी के भी रह सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और संगत जी, रिश्तेदारों ने, बिरादरी वालों ने भी ऐसे ऐसे रिश्ते भेजे जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच था। और मैं पापा को यही कहती थी कि नहीं पापा, मैं ऐसी जगह तो कतई शादी नहीं करूंगी जिसको इतना लालच हो। आज उसको इस बात का लालच है, कल वो किसी और चीज की डिमांड करेगा। लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से, मेरी अंतरात्मा से कॉल आती थी कि मुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो परफेक्ट होगा, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संगत जी, मैं खुद भी यही सोचा करती थी कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा। संगत जी, मेरे अंदर से यही पॉजिटिविटी आती थी। संगत जी, 2011 में मेरे पापा जब बहुत बीमार पड़े और वो हॉस्पिटलाइज थे, तो मेरे पापा के पास कोई ऐसा लड़का नहीं था जिससे वो मेरी शादी कर सके। और वो सभी से हाथ जोड़कर यही बोला करते थे कि कोई मेरी बेटी की शादी करवा दो। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। मैं उनसे यही कहा करती थी कि पापा, कोई बात नहीं, जब होनी होगी हो जाएगी, आप सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो। और संगत जी, मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि वो मेरी शादी अपनी आंखों के सामने देख ले। संगत जी, 13 जून को मेरे पापा ने आखिरी सांस ली। उससे पहले संगत जी, मेरे लिए एक रिश्ता आया था नारायणा से। वो एक डॉक्टर था लड़का, और मेरे पापा को लड़का पसंद भी आ गया था। और संगत जी, उसकी कुंडली वगैरह भी मैच करवाई तो पता चला कि वो काफी पंडितों के पास अपनी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भेजता है। वो हर जगह अपनी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भेज के अपनी पत्रिका मैच करवाता है। और संगत जी, वो रिश्ता कैंसिल हो गया। और संगत जी, जब वो रिश्ता कैंसिल हुआ तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा, अब मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगा, तेरी शादी तेरे ताऊजी ही कर पाएंगे। और मैं उनसे कहती थी कि नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जो होगा अच्छा होगा। और फिर संगत जी, 13 जून को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उन्हें डायबिटीज भी थी और उन्हें किडनी प्रॉब्लम भी थी। उस वक्त ऐसा लगा संगत जी जैसे मेरी जिंदगी थम सी गई है, खत्म सी हो गई है। मुझे अपने आप को संभालना था, मेरी मम्मी को संभालना था, मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा था, उसे भी संभालना था। संगत जी, जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। संगत जी, मैं जहाँ से स्लीपर्स खरीदा करती थी, उन अंकल की शॉप पर भी गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी, जब मैं शॉप पर गई तो वहाँ जो अंकल थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि अंकल मैं जॉब करती हूँ। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि बेटा पैरों में क्या हो गया था। मैंने कहा कि अंकल, जब मुझे फीवर था तो डॉक्टर ने मुझे गलत इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे पैर खराब हो गए। अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा आपको शादी वादी नहीं करना। संगत जी, वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने कहा कि अंकल, जब गुरुजी को करानी होगी मेरी शादी तो करवा देंगे, वरना मैं जॉब कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं खुश रह लूंगी। तो अंकल ने मुझे कहा कि तुम मुझे अपना नाम पता दे, अपना बायोडेटा दे, यहाँ बहुत सारे मंदिर है, मैं सबसे तुम्हारी चर्चा चलाऊंगा, कहीं ना कहीं तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मेरा रिश्ता कहाँ करवाओगे, हर जगह तो इतना धोखा है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि तुम पॉजिटिव सोचो, गुरुजी है ना, वही करवाएंगे। संगत जी, अंकल ने भी मुझे 2-3 रिश्ते बताए लेकिन बात नहीं बनी। संगत जी, जब आपकी जिंदगी में पिता का साया उठ जाता है, जब आपकी जिंदगी में बाप नहीं रहता, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया हो। उस वक्त संगत जी, मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम भी थी। फिर भी संगत जी, मैं मानसी की शॉप पर जाती थी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखा करती थी और मुझे पता नहीं कौन सी एनर्जी उनसे मिला करती थी। और संगत जी, गुरुजी पता नहीं मुझे क्या हिम्मत देते थे। मैं फिर से खड़ी होती थी और सोचती थी कि नहीं, मुझे फिर से खड़ा होना है, मुझे मम्मी के लिए स्ट्रांग होना है। संगत जी, मेरे घर वालों ने काफी एफर्ट्स लगाए मेरी शादी करने के लिए। और तो और संगत जी, मैंने शादी.com पर भी अपनी प्रोफाइल बनाई थी, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि शायद आपको बिलीव ना हो। 2013 में मेरा ऑफिस चेंज हुआ, उसी कंपनी में संगत जी मेरा ऑफिस चेंज हुआ। संगत जी, जनवरी में हमारा ऑफिस चेंज हुआ और 14 फरवरी को संगत जी एक लड़के ने मुझे आकर के कहा
कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संगत जी उसका नाम प्रदीप वर्मा है। तो संगत जी जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। तो मैंने उससे मजाक मजाक में बोला कि अरे तुझे क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। संगत जी वो सुनार है। तो मैंने उससे कहा कि क्या हो गया है तुझे, क्या मजाक के लिए मैं ही बची हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संगत जी हमारी ग्रुप चैट पर बात होती थी, ना मैं उसे ज्यादा जानती थी और ना वो मेरे बारे में ज्यादा जानता था। संगत जी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में था और मैं डोमेस्टिक मार्केटिंग में थी और हम दोनों के टाइमिंग्स भी अलग अलग थे। संगत जी मेरी टाइमिंग सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक की थी, जबकि उसकी टाइमिंग संगत जी शाम की 8 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक की थी। तो संगत जी उसने मुझे 14 फेब को कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से भी बात कर ली है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी कंपनी में अपनी HR से बात की, अपनी फ्रेंड से बात की, लेकिन वो लड़का यही कहता जा रहा था कि नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर लिया है। संगत जी बेसिकली वो लड़का कानपुर से बिलोंग करता है और संगत जी वो MBA है। तो मैंने उससे कहा संगत जी कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी और वैसे भी प्यार इश्क मोहब्बत कुछ ही सालों तक रहता है और मेरी जो प्रॉब्लम है वो समय के साथ साथ बढ़ेगी घटेगी नहीं। संगत जी 14 फरवरी को उसने मुझसे शादी के बारे में कहा और 15 या 16 फरवरी को मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया कि एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। और संगत जी मेरी मम्मी का मेरे ताऊ जी का सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही था, क्या वो लड़का ठीक है? तो मैंने कहा हाँ वो लड़का ठीक है। मैंने कहा कि मेरा भी दिल गवाही नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरा प्यार नहीं है, मेरी लव मैरिज नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ठीक लगता है, आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी प्रश्न है वो करो, अगर आपको ठीक लगता है तो ही मेरी शादी करना वरना मत करना। अब संगत जी 24 फरवरी को मेरे घर वालों ने उस लड़के को हमारे घर बुलाया, जिसमें संगत जी मेरी कजिन दीदी, जिया जी, ताऊ जी और मम्मी ये सब थे। संगत जी वो लड़का अकेले मेरे घर आया था, बस वो अपनी फैमिली को कानपुर में बताकर आया था कि मैं उसके घर जा रहा हूँ। संगत जी मेरी फैमिली वालों ने उससे काफी सारे क्वेश्चंस भी किए कि आप कैसे खुश रखोगे हमारी बेटी को, उसके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, कैपेबल है। अगर शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या पति छोड़ देता है? मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी परमिशन हो, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ। मैं यहाँ किसी झूठ के साथ नहीं आया हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके साथ अफेयर करके छोड़ देना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट आपके पास शादी के लिए ही आया हूँ। और फिर संगत जी उसने अपने पापा की बात मेरे ताऊ जी से करवाई और उसके पापा ने कहा कि हाँ जी हमें सब कुछ पता है और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। संगत जी जब मेरे ताऊ जी के सारे सवाल सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो जो प्रदीप है यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि अगर आपके भी कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। एक माँ की दिल की आवाज निकली संगत जी, नहीं बेटा मुझे तुम सब कोई सवाल नहीं पूछना, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। संगत जी शादी से पहले मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं सोचा करती थी कि क्या मैं इसका हाथ पकड़ के कभी चल पाऊंगी, क्या मैं इसका हाथ पकड़ के कभी चलूंगी तो हिचकूंगी तो नहीं। संगत जी शादी से पहले मेरे मन में बहुत डर था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे अपनाएगा, मैं कभी उसके साथ चल भी पाऊंगी और अगर कभी चलूंगी और गिर गई तो कहीं शर्माएगा तो नहीं। उसके मन में ये तो नहीं आएगा कि देखो मेरी वाइफ गिर गई, इसकी तो ये प्रॉब्लम है। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी 24 फरवरी को जब वो मेरे घर पर आया, उसकी फैमिली संगत जी 21 अप्रैल को डायरेक्ट मेरे घर पे मुझे अंगूठी पिनाने आई थी। संगत जी हर कोई फैमिली अपने बेटे के लिए, अपने लड़के के लिए फैमिली देखना चाहते हैं, लड़की को देखना चाहते हैं, लेकिन संगत जी उसकी फैमिली सीधे 21 अप्रैल को मेरे घर आई मुझे अंगूठी पिनाने। वो भी संगत जी मुझे बिना देखे कि मैं कैसे चलती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी उसकी फैमिली को मेरे बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। हाँ ये जरूर पता था कि मेरे अंदर डिसेबिलिटी है। तो जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे वो पसंद आती है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उसके घर वालों का सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर तुम्हें पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि दूसरी फैमिली ने मुझे देखा तक नहीं और इवन संगत जी एंगेजमेंट वाले दिन भी उन्होंने मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। बल्कि संगत जी उनके परिवार वालों ने सबने मुझे इतना ही प्यार किया जितना मेरे घर वाले मुझे करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शायद मानसी के रूप में गुरुजी महाराज ने ही कहलवाया था कि कोई तुझे तो ऐसे ही ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का संगत जी कि मुझ पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी एक नॉर्मल लड़की के लिए भी एक मैरिड लाइफ कितनी टफ होती है, तो संगत जी आप लोग मेरे लिए तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी टफ होगी। संगत जी मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे इस बात का एहसास कभी नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। संगत जी थोड़ी सी भी सीढ़ियां आ जाती है तो तुरंत मेरा हाथ
पकड़ लेता है, कहीं भी जाते हैं तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाता है। इवन संगत जी हमें कहीं दूर जाना होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे व्हील चेयर पर ले जाते हैं। संगत जी देखो कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझ पर कितनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं मांगा कि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए या किसी ठीक ठाक लड़के से शादी हो जाए। संगत जी आप यकीन मानो गुरुजी महाराज ने मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया। संगत जी जब भी मैं अपने ससुराल वालों के सामने चलती फिरती कुछ काम करती, उन्होंने संगत जी मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा और संगत जी इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज मैं जो भी अपना सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी मेरी भूल चूक को प्लीज आप लोग माफ करिएगा। अब संगत जी जब मेरी शादी हो गई तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कहीं बाहर घूमने भी जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कश्मीर भेजा, फ्लाइट से भेजा। कुल मिला के संगत जी मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ऐश करवाई, बहुत ज्यादा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को जॉब छुड़वा करके उनको बिजनेस में लगवाया। हालांकि संगत जी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स काफी आए, लेकिन मैंने कहा कि कोई नहीं गुरुजी, आपने रास्ता दिखाया है, आगे भी आप ही रास्ता दिखाओगे। और संगत जी इस बीच में जब मैंने अपनी फ्रेंड मानसी को बताया तो वो बहुत बहुत खुश हुई। वो मुझे कहने लगी कि देख मैं तुझे कहती थी ना कि कोई आएगा तुझे ले जाएगा, हुआ ना ऐसा। संगत जी वो बहुत खुश हुई, उसने मुझे काफी सारी शॉपिंग करवाई। तो मैंने उससे कहा कि शायद गुरुजी महाराज ने तुम्हारे मुंह से कहलवाया होगा। संगत जी शादी को 6 महीने हो गए थे और 6 महीने के बाद मैं किसी की शॉप पर गई और वहां पर भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो संगत जी मैंने शॉपकीपर से पूछा क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो कहने लगा हाँ मैं भी मानता हूँ गुरुजी को। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो कहने लगा कि चले जाओ, आप अभी चले जाओ। और आप यकीन मानो संगत जी मैंने उस शॉप से कुछ भी नहीं खरीदा। संगत जी मैं अपने घर आई, मैंने अपने कपड़े चेंज किए और संगत जी मैं सीधे बड़े मंदिर पहुंच गई अपने हस्बैंड के साथ। संगत जी गुरुजी महाराज जानते थे कि उनकी बच्ची अकेली नहीं आ पाएगी, उसे किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मुझे वहाँ बहुत बहुत शांति मिली। संगत जी मेरी आंखों से संगत जी आंसू ही आंसू आ रहे थे। और तो और संगत जी मुझे बिल्कुल भी चलने नहीं दिया, मुझे व्हील चेयर पर बिठाया गया और मुझे सब जगह के दर्शन करवाए गए। संगत जी मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी हम लोग जब बाहर निकले तो वहाँ एक आंटी थी संगत जी, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी आंटी मुझे कि तू देखियो कितने राज रजेगी, देखना तेरे पास हर चीज होगी और तूने जो कुछ सोचा भी नहीं होगा वो सब तेरे पास होगा। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी। और संगत जी ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी नहीं। संगत जी जब मेरे पापा गए तब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। संगत जी जब तक मेरे पापा मेरे पीछे थे तब संगत जी मेरे 9-10 ऑपरेशन हो चुके थे। उसके अलावा भी संगत जी मेरा बहुत जगह पर ट्रीटमेंट हुआ। संगत जी ऑपरेशन के बाद उठकर चलना, और आप बिलीव नहीं करेंगे 2.5 महीने तक मेरा प्लास्टर रहा है। लेकिन संगत जी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मेरे पापा बोला करते थे कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, ये मेरा गुरूर है। और संगत जी मैंने भी उनके गुरूर को कभी कम नहीं होने दिया। संगत जी मुझे मेरे पापा ने लव मैरिज के लिए मना किया हुआ था। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि मैं लव मैरिज नहीं करूंगा और यही कारण है संगत जी कि मैंने कभी उनके सामने कोई लड़का नहीं रखा। और संगत जी मेरे पापा एंड में बोलते रहे कि बेटा कोई लड़का है तो बता दे, लव मैरिज कर ले। तो मैंने कहा कि नहीं पापा कोई नहीं है, अब कहाँ से लेकर आऊं। संगत जी अगर आज मेरे पापा होते तो वो देखते कि उन्हें कितना अच्छा दामाद मिला है, आज उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते उन्हें देखकर। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे लिए फरिश्ता भेजा है। संगत जी वो मुझे हथेलियों में रखता है। संगत जी वो मुझे कभी भी किसी भी चीज का एहसास नहीं होने देता। संगत जी मैं जिस चीज पर हाथ रखती हूँ उसे वो मेरा कर देता है। संगत जी अभी भी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं कई बार उससे लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे प्लीज आप इस चीज के लिए क्षमा करना। संगत जी आज मैं अपने सत्संग में गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी आप मुझे सब्र दें, मुझे संतोष दें और मुझे उसका हर हाल में साथ देने की शक्ति बख्शें। संगत जी कई बार बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं उसे डांटने लग जाती हूँ। संगत जी मुझे फील होता है और मैं सोचती हूँ कि उसने अपनी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी, मैं उसे ये सब क्यों बोलती हूँ। गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दें। अभी भी मुझ में संगत जी बहुत कमियां हैं और उन कमियों को संगत जी मुझे सुधारना है और गुरुजी ही उसे बख्शे। संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बदल दिया है। मेरे अंदर बहुत बहुत गुस्सा था जिसे संगत जी गुरुजी महाराज ने बिल्कुल आधा कर दिया है। संगत जी जब मैं अगली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे वहाँ पर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ और संगत जी वहाँ पर 2-3 आंटियों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी कि आप इतनी प्यारी हो, गुरुजी हमेशा आपको खुश रखे। संगत जी 2-3 आंटियों ने मुझे गले लगाया, प्यार किया और कहने लगी कि गुरुजी आपको बहुत अच्छी हेल्थ दें, गुरुजी आपको वेल्थ दें और गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें। और संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि संगत के मुख से जो भी निकलता है वो गुरुजी ही बुलवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हर एक लड़की के लिए उसके जीवन का पहला पार्ट होता है शादी, उसका दूसरा पार्ट होता है माँ बनना, जो कि संगत जी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी एक नॉर्मल लड़की के लिए भी संगत जी
प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट होती है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। संगत जी, अगर मैं 100 मीटर भी चल लेती थी तो बहुत थक जाती थी, इसलिए संगत जी मैं गाड़ी से ही आना जाना करती थी। मतलब संगत जी मैं पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकती। बट कोई नहीं संगत जी, जैसी लाइफ है खुश रहो, गुरुजी ने दी है, इतनी प्यारी लाइफ दी है। अगर एक चीज ली है तो हजारों चीजें बख्शी भी है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाव। संगत जी 2013 में मेरी शादी हुई तो जो मेरे इन लॉज है, मेरे फैमिली वाले हैं, वो मुझे कहने लगे कि बेटा फैमिली आगे बढ़ाओ। संगत जी मैं बहुत डरती थी कि मैं बेबी कैसे कंसीव करूंगी, मेरा प्रेगनेंसी का पार्ट कैसे निकलेगा। तो संगत जी 2015 में मैंने कंसीव भी किया और संगत जी मेरी डेट थी 17 जुलाई 2016 की। संगत जी जब मैंने कंसीव किया तो हर कोई मुझे यही कहता था कि भगवान तुम्हें लड़का बख्शे, बस एक ही बच्चा हो जाए बहुत है। लेकिन संगत जी मेरे फादर इन लोग मुझे कहा करते थे कि तुझे बेटा नहीं, तुझे भगवान बेटी दे, वो हमेशा तेरे काम आएगी। और मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे जो देंगे वो मेरे लिए सही होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। संगत जी मुझे प्रेगनेंसी के समय पे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ डील नहीं कर पाऊंगी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो मुझे वॉमिटिंग आई, ना मुझे कभी कोई चलने में प्रॉब्लम आई, और ना मैं कभी किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हुई। संगत जी मेरा 1 मंथ बहुत अच्छे से निकला, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं टिल्ट करके चलती हूँ, तो उसकी वजह से संगत जी लास्ट के मंथ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। संगत जी डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि बेटा आपका सिजेरियन होगा। और संगत जी जब मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ की हो गई तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। संगत जी मेरा सिजेरियन हुआ और मुझे बहुत बहुत प्यारी सी बेटी हुई, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरी बेटी अब 4 साल की है, और संगत जी वो 4 साल की बच्ची मेरी इतनी हेल्प करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी उस बच्ची ने आज तक कभी मुझे ये नहीं बोला कि मम्मी मुझे गोदी ले लो, कि मम्मी मुझे पानी दे दो। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो बच्ची बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ दी है, बहुत सारी समझदारी के साथ दी है। बस गुरुपा मेरी बच्ची पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी क्या बेटा कोई करता होगा, इतना मेरी बेटी करती है। संगत जी मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी का पार्ट कैसे गुजरा मुझे नहीं पता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, और मेरे ऊपर मैंने इस चीज को कभी हावी नहीं होने दिया, और इस चीज में गुरुजी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। और संगत जी मैं बड़े मंदिर रेगुलर जाती हूँ, हर मंगलवार को मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, जब भी मुझे गुरुजी बुलाते मैं जाती हूँ। संगत जी मेरे साथ कुछ चीजें हुई हैं, मैं यहाँ पर आपके सामने वो बोलने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी को अच्छा लगेगा या नहीं। एक्चुअली संगत जी मेरे जो इन लॉज हैं वो कानपुर में हैं, और मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस है वो दिल्ली में है। संगत जी मेरे हस्बैंड एक IT कंपनी रन करते हैं। संगत जी मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैं 6 महीने रेंट पर रही। संगत जी उधर से भी खाली करवा लिया, मैं दोबारा रेंट पर गई, और फिर वहां से भी खाली करवा दिया। संगत जी तब मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा यहाँ आ जाओ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर खाली है, तुम लोग यहाँ आके रह लो। तो मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मम्मी, ये रेनोवेट करवा के रहूंगी, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती। संगत जी मैंने रेनोवेट करवाया और 2-3 साल में यहीं रही। संगत जी मेरी बेटी भी मेरे मायके में ही हुई है। संगत जी 2017 में मेरे भाई की शादी हुई, तो मैंने उससे कहा कि मैं अगर यहाँ पर एक फ्लोर बना देती हूँ तो क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ, मेरा समय भी कट जाएगा और मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स है वो डील भी हो जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम एक बार अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर लो। अब संगत जी मेरे भाई ने अपनी वाइफ से पूछा, और अगले दिन मुझे आकर के बोला कि हाँ तुम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी मैंने उसके लिए फ्लोर बनाया। संगत जी 2017 में मई में उसकी शादी थी। संगत जी मैंने फरवरी से शुरू किया और 3 महीने में उसका फ्लोर बनवा दिया। संगत जी 31 मई को मेरे भाई की शादी थी। हम लोग सब साथ में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रहने लगे। लेकिन संगत जी थोड़े समय के बाद फैमिली इश्यूज होने लगे, और मेरी भाभी ने मुझे कहा कि आप यहाँ से कहीं और ले लो, आपके रहने से कुछ मुझे इश्यूज हैं। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि गुरुजी ने मुझे बख्शा है और मुझे बहुत संभाला है। संगत जी मैंने बहुत घर ढूंढे किराए के, लेकिन शायद गुरुजी महाराज की इच्छा ही कुछ और थी, उन्होंने मुझे किराए पर जाने ही नहीं दिया। लास्ट ईयर संगत जी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नया फ्लैट ब्लेस किया है, और संगत जी ये फ्लैट गुरुजी महाराज ने मुझे नवंबर में ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जिस समय हमें ये फ्लैट ब्लेस किया उस समय हमारे बिजनेस के अच्छे हालात नहीं थे। संगत जी मैंने अपना फ्लैट 4 नवंबर को फाइनल किया, और सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ा हुआ है, और अभी भी संगत जी सब कुछ मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा हुआ है। मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ने ही फ्लैट दिलाया है और वही करेंगे। संगत जी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, और इन सब में संगत जी मेरी मम्मा ने भी बहुत हेल्प की है। मैं अपनी माँ की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें अच्छी हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ दे। संगत जी अगर मेरे यहाँ से जाने से मेरे फैमिली वालों की गृहस्थी अच्छी होती है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है। संगत जी मुझे यहाँ से जाने का कोई दुख नहीं है, बस एक ही था कि अगर मुझे जाना है तो मैं शायद नहीं बनाती
फ्लोर यहाँ पर। लेकिन मैं मानती हूँ संगत जी कि इसमें भी कोई गुरुजी की मर्जी होगी। मेरी बेटी यहाँ पर पल गई, वो 4 साल की हो गई यहाँ पर। संगत जी गुरुजी महाराज को मेरा यहाँ पे समय निकलवाना था, जो कि बहुत अच्छे से निकला दिया। संगत जी 4 नवंबर को जब मैंने फ्लैट फाइनल किया तो मैंने उसके बाद गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी अब आगे आप देख लेना। संगत जी 31 दिसंबर 2020 नए साल के दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, क्योंकि मेरे मन में यही था कि मुझे अपना नया साल गुरुजी के साथ मनाना है, मुझे मत्था टेकना है। संगत जी गुरुजी के दरबार में जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, मैं वहाँ पर पहुंची, वहाँ बैठी और वहाँ बैठकर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। संगत जी मैं वहाँ अपने साथ अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को भी लेकर गई थी। और संगत जी सीढ़ियों पर बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू आए जा रहे थे और मेरे मुंह से बस यही निकलता जा रहा था कि गुरुजी मुझे बख्शो, गुरुजी मुझे बख्शो। संगत जी इतने में एक आंटी आती हैं जिनका नाम था अविशा, और आज भी संगत जी उन आंटी से मेरी बातचीत होती है। तो संगत जी वो आंटी मेरे पास आती है और मुझे देख करके कहती है कि आज गुरुजी कह रहे हैं कि आज तो 12 बजे तक यहीं पर रहेगी मेरे साथ। उसके पहले संगत जी मैं रोज सुबह उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें करती हूँ। मेरे मन में जो बातें होती है मैं सब गुरुजी के साथ करती हूँ। मतलब संगत जी मैं गुरुजी के साथ लड़ाई भी करती हूँ, शिकायत भी करती हूँ। लेकिन संगत जी दूसरे ही पल मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैं क्यों गुरुजी से शिकायत कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझे इतना सब कुछ अपनी लाइफ में दिया है। और संगत जी मैं उसी पल गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी सॉरी, मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। संगत जी मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। एंड नो डाउट संगत जी गुरुजी ने मेरा आज तक कोई काम नहीं रुकने दिया। और संगत जी मेरी हर चीज पूरी हो जाती है। और कहते हैं ना कि जो चीज आपको टाइम पर मिलनी होती है वो उसी टाइम पर मिलती है। और संगत जी कभी कभी मेरे अंदर वो थोड़ा सा सब्र नहीं रहता है। मुझे लगता है कि वो चीज मैंने सोची है वो मुझे मिल जाए। गुरुजी प्लीज मुझे इसके लिए माफ करें। और यही चीज संगत जी मैं गुरुजी से बार बार मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे आप सब्र दें, संतोष दें, जिसकी गुरुजी मेरे अंदर अभी भी कमी है। तो संगत जी 31 तारीख को जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो आप गुरुजी मुझे अपनी बेटी। जो भी मैं आपसे कहती हूँ आप सुनते तो हो नहीं, वो आप करते ही नहीं हो। और संगत जी उसी दिन बड़े मंदिर में अविशा आंटी मुझे कह रही है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आज तुझे 12 बजे तक रुकना है। फिर कहते हैं कि सुनते नहीं, आज यहाँ पर बैठे और मेरी ब्लेसिंग्स लें। और संगत जी मैं बहुत तेज तेज रोने लगी। तो मैंने कहा कि आज गुरुजी ने पहली बार तो मुझे मंदिर में रुकने को कहा है, मैं तो जरूर रुकूंगी गुरुजी के पास। संगत जी मेरे साथ मम्मी थी, 2 दीदियां थी मेरे साथ, और मेरे साथ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थे। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड प्रदीप से कहा कि मैं तो आज रुकूंगी, आज गुरुजी का हुक्म हुआ है, मैं गुरुजी के हुक्म को तो नहीं टाल सकती। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि नहीं ठीक है तू रुक जा। तब मैंने अपनी मम्मी और दीदी से पूछा कि आप लोग रुकोगे। तो संगत जी मेरी मम्मी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और उस दिन उनको कमर में काफी दर्द भी था। संगत जी मैं अपनी मम्मी को अक्सर बड़े मंदिर ले जाती हूँ उनकी स्लिप डिस्क के कारण, और उन्होंने वहाँ का लंगर प्रसाद खाया भी है और काफी उनकी प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है। संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है और आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो आज मैं नहीं रुक पाऊंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को छतरपुर से जनकपुरी छोड़ने गए, और संगत जी मेरी मम्मी को छोड़ने के बाद वो वापस बड़े मंदिर आए, और आते आते संगत जी उन्हें 10 बज गए थे। और संगत जी मेरे साथ मेरी सिस्टर की बेटी रुकी, वो मुझे कहने लगी कि मासी मैं आपके साथ रुकती हूँ। और संगत जी वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो अविशा आंटी फिर से मेरे पास आई और कहने लगी कि अभी यहाँ तुम बैठी हो तो ये मत सोचना कि गुरुजी अभी सारी विश पूरी कर देंगे। गुरुजी ने कहा है कि उसको बोल के सब्र रखें, इसका 15 जनवरी के बाद काम बनेगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने जान लिया था कि मेरे मन में क्या इच्छा है। संगत जी जिस समय मैंने वो फ्लैट लिया तब मेरे हालात बिल्कुल नहीं थे उसे लेने के, लेकिन मैं वहीं दूसरी ओर नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान रहे। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी की शांति मेरी वजह से भंग हो रही है, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। और संगत जी मैं लड़की हूँ, ये मेरा मायका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर जितना समय कटना था कट गया, बस गुरुजी मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मुझे कहीं पर भी किराए पर नहीं भटकने दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा अपना फ्लैट दिलवाया। तो संगत जी 31 दिसंबर के दिन जब मैं उनसे झगड़ के गई तो गुरुजी ने मुझे वहाँ जवाब दिया कि बैठ जब यहाँ पर शांति से, तब कुछ तेरा काम हो जाएगा। संगत जी अब यकीन मानिए कि 13 जनवरी की लोहड़ी थी, मेरा एक क्लाइंट बाहर से आया और उन्होंने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, और 15 जनवरी को संगत जी वो मेरा काम हुआ। इसके लिए संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ तो मैंने सबसे पहले गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत लड़ती हूँ गुरुजी, मुझे माफ कर दो। और आज भी संगत जी मैं गुरुजी से कई बार लड़ लेती हूँ, जबकि मुझे पता है कि उनकी मेरे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं, फिर भी मैं गुरुजी महाराज के साथ लड़ लेती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ। संगत जी मेरे मन में जो भी होता है मैं गुरुजी महाराज से बात करती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ उनके पास बैठ करके। इसलिए नहीं रोती हूँ संगत जी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया या कोई कमी रख दी, इसलिए रोती हूँ संगत जी कि जिस लड़के ने मेरा साथ दिया संगत जी, उसके साथ मैं कभी कभी झगड़ा कर लेती हूँ। झगड़े से मेरा मतलब है संगत जी कि कभी कभी गुस्से में मैं कुछ
बोल जाती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। संगत जी, मैं तो गुरुजी के पास शादी के बाद गई हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने जो अपनी ब्लेसिंग्स हैं मुझे मानसिक के थ्रू, अपने स्वरूप के थ्रू या अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू जो मुझे दी है वो अनगिनत है संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स इतनी बख्शी है संगत जी कि पहले मेरी जिंदगी में मेरे पापा मेरी ढाल थे। उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया, मेरे हर ऑपरेशन के बाद मुझे चलना सिखाया। संगत जी, इतने ऑपरेशन, इतने दर्द के कारण शरीर ऐंठ जाता है, मगर संगत जी मैंने रिकवर किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा पति दिया है जिसको पाकर मुझे अब लगता है कि बस अब मेरा जीवन कट गया। गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उसे अच्छी हेल्थ और वेल्थ बख्शे। वो दिन कहे तो मैं दिन कहूँ, वो रात कहे तो मैं रात कहूँ। गुरुजी महाराज मुझे ऐसी दात दें कि मैं उसका दिल से साथ देना चाहती हूँ। संगत जी, मैं उसकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उसने अपना जीवन मेरे लिए कुर्बान किया है। संगत जी, मैंने अच्छे अच्छे देखे हैं जो साथ नहीं देते हैं, लेकिन संगत जी उसने मेरी सारी कमियों को देखते हुए मेरा साथ दिया है। और तो और संगत जी, कभी भी उसने मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे अंदर भी कुछ कमी है। संगत जी, आज भी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो बहुत सारी अंकल, बहुत सारे आंटियां मुझे कहती हैं कि गुरुजी महाराज ने आपको बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरी बेटी दिन रात गुरुजी गुरुजी करती है और कभी कभी तो उनके सामने बैठ करके रोने लगती है और कहती है कि गुरुजी मुझे आपके पास आना है, मुझे ले चलो। संगत जी, मेरी बेटी मात्र 4 साल की है और जब भी मैं उदास बैठती हूँ तो मुझसे बोलती है कि मम्मी क्या हुआ, आपको गुरुजी की याद आ रही है? तो मैं उससे कहती कि हाँ, मुझे गुरुजी की याद आ रही है। संगत जी, गुरुजी ने अभी से मेरी बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि वो दिन रात गुरुजी गुरुजी करती है। रात में सोएगी तो गुरुजी को प्रणाम करके सोएगी, उठेगी तो गुरुजी को प्रणाम करके उठेगी। संगत जी, वो कुछ भी खाएगी, कुछ भी पिएगी तो दौड़ दौड़ कर गुरुजी के पास जाएगी और कहेगी गुरुजी खा लो, गुरुजी पी लो। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। संगत जी, हमारे कहने से, हमारे करने से, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी से होता है। संगत जी, आप मेरे ऊपर देख सकते हो कि गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ये सब कुछ कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये सब कुछ निभाना बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स है कि आज वो मेरे साथ हैं। आज मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। मुझे बहुत प्यार करने वाला मेरा पति है। बहुत प्यारी गुरुजी महाराज ने मुझे बच्ची दी है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। संगत जी, आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं कि आज इन 7 सालों में मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि तुम चल नहीं सकती, तुम फिर नहीं सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। संगत जी, अब मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मांगूंगी तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। संगत जी, देखिए मेरी लाइफ में कि मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, मुझे गुरुजी ने कितना अच्छा लड़का दिया। इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड की जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। वो मेरे परिवार को ऐसे रखता है जैसे उसका खुद का परिवार है। और संगत जी, रही बात बिजनेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं पहले अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊं, मैं अपने खुद के घर में चली जाऊं, उसके बाद मेरा बिजनेस का कुछ अच्छा होगा। बस गुरुजी महाराज से इतना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी किसी से कुछ मांगने की नौबत ना आए। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरा कोई काम रुकने नहीं देते। सबका भला करना गुरुजी, और आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उस पे किसी की नजर मत लगने देना। खैर संगत जी, जो गुरुजी ने दिया है उस पे नजर तो लगी नहीं सकती है। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।